गुरु के साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो कबीर पंथ तो गुरु की परंपरा है। कबीर पंथ की परंपरा किसकी परंपरा है? न ये शास्त्र की परंपरा है, न ये शस्त्र की परंपरा है। कबीर पंथ गुरु की परंपरा है, और गुरु की परंपरा पर तो शीश चढ़ा करके ही चलना पड़ता है। तो शीश चढ़ाने की किसमें हिम्मत? शीश चढ़ाने की जिसमें हिम्मत है वो कबीर साहब को जानता है। इसलिए साहब कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। एक सच्चा और एक झूठा मेरे मार्ग पर समाते नहीं है। इसमें एडजस्ट नहीं होते हो। एक ही एडजस्ट होता है, एक ही चलता है। ये प्रेम की गली है, ये प्रेम की गली है, बहुत सक्रिय है, बहुत झीना मार्ग है। और झीना मार्ग में तो एक ही चलता है, दूसरा चलता नहीं है। ये भी साहब इसलिए कहे कि ऐसे ही विवेकी संतों की जरूरत है, ऐसे ही विवेकी साधकों की जरूरत है। इसलिए शास्त्र में भी एक वचन आता है, एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारागणोऽपि च। एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणोऽपि च। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि। एकश्चंद्रस्तमोहंति और न च तारा गुणोऽपि च। तो सदगुरु कबीर साहब को दुनिया बहुत से संदर्भों में याद करती है। क्यों? केवल काम चलाने के लिए। और यदि कबीर साहब को काम चलाने के लिए याद करते हैं तो वो अवसरवादी लोग हैं। और कबीर साहब ने कह दिया कि जो अवसरवादी लोग हैं वो कभी सत्य होते नहीं हैं। अवसरवादी लोग तो अवसर पाकर बदल जाते हैं। तो तुम कैसे उस पर विश्वास कर सकते हो? और सत्य कबीर सत्य है वक्ता। साहेब तो कहते हैं मुझे वो प्रिय है जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, जो जैसा है वैसा है, उसको बता देने वाला, उसको समझा देने वाला, उसको लगा देने वाला। कबीर साहब उस पक्ष के महापुरुष थे। कबीर साहब उस सिद्धांत के पथ का निर्माण किए थे। और इसीलिए एक तरफ कबीर साहब से दुनिया प्रेम भी करती है और एक तरफ कबीर साहब से दुनिया डरती भी। एक तरफ प्रेम भी है और दूसरे तरफ डर भी है। ये क्यों है? क्योंकि आधे अधूरे जीवन है। जीवन ही आधा अधूरा है। जीवन में पूर्णता होनी चाहिए। और ये पूर्णता जिसके जीवन में है वो वही है जिसको किसी संत ने, किसी साधक ने लखाया है, समझाया है, गढ़ा है। इसलिए साहेब के मार्ग में साहेब के छोटे छोटे साखियां, छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे उपदेश बहुत कीमती। साहेब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे। ये निर्माण है, एक व्यक्तित्व का निर्माण, एक मनुष्य का निर्माण। और व्यक्तित्व और मनुष्य का जब हम निर्माण करते हैं तभी समाज का निर्माण होता है। और आश्चर्य है, जिस विषय की चर्चा वर्तमान समय में राजनीतिक स्तर पर हो रही है, सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, इसकी करुणा और इसके रहस्य को कबीर साहब उस समय जानते थे। और एक संदर्भ में ये भी मैं कह सकता हूं कि कबीर साहब कोई साधक नहीं थे। और जिन लोग ये समझते हैं कि कबीर साहब भगत थे और साधक थे, उनको ये जानना चाहिए, उनको ये अनुभव करना चाहिए, कबीर साहब कोई सामान्य पुरुष नहीं थे।
कबीर साहब परम पुरुष थे, परम अनुभवी थे, और वो आदि और अंत के जानने वाले थे, आदि और अंत के जानने वाले थे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, इसीलिए उनको किसी शास्त्र की जरूरत, अपने पद चिन्हों को रेखांकित करने के लिए, अपने पद चिन्ह बनाने के लिए किसी शास्त्र सीखा जाता है, उसको साधा जाता है, उसको सारक कहा जाता है। कबीर साहब के जीवन दर्शन में ऐसा कहीं नहीं। उसको अपने पथ के निर्माण करने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ी और किसी भेद वाले की जरूरत नहीं पड़ी। वो जिस मार्ग पर चले और जिस वाणी को वो कहते चले गए, वो शास्त्र बन गया, वो मार्ग बन गया। और सदगुरु कबीर साहब, इसीलिए साहब के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उंगली उठाने के लिए उंगली में ताकत चाहिए। साहब के मार्ग में कोई उंगली साहब पर उठा नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है कबीर साहब की, लेकिन वो आलोचक की आलोचना टिकती नहीं है। ऊंचाई पर आलोचक पहुंच ही नहीं सकता, उसकी आलोचना टिकेगी क्या? इसलिए उसमें दम नहीं होता। और एक संदर्भ को और मैं आज कहूंगा यहां पर, वो ये है, कबीर साहब को लोग ये मानते हैं कि एक काल, एक परिस्थिति अवस्था में ही कबीर साहब का आगमन हुआ। पूरे मध्यकालीन संत परंपरा में, पूरे मध्यकाल के संत परंपरा में दादू, दरिया, पलटू, घीसा, गरीब साहब, लक्ष्मण साहब, ऐसे विभिन्न देश काल परिस्थिति में संत हुए हैं। और उन सभी के वाणी और वचनों में ये शब्द आता है कि हमें कबीर साहब से दर्शन हुआ, मुलाकात हुई। एक काल और एक खंड में कबीर साहब उपस्थित नहीं थे, वो सभी अवस्थाओं में उपस्थिति थी। इसलिए गुरु की उपस्थिति सभी अवस्था में होती। इसलिए तो हम ये निर्वाण वर्ष क्यों मनाते हैं? ये निर्वाण वर्ष इसलिए मनाया जाता है, कबीर साहब समाप्त नहीं हुए थे, कबीर साहब की मृत्यु नहीं हुई थी। कबीर साहब प्राण और पिंड के योग और वियोग से परे थे। इसीलिए मलूक साहब ने कबीर साहब पर एक वचन कहा था, मेरे मन बस गए साहेब कबीर, मेरे मन बस गए साहेब कबीर, काशी में गुरु प्रकट भये हैं। उसने कहा काशी में गुरु प्रकट हुए। वो कहीं थे, किसी अवस्था में थे, किसी मुकाम पर थे, उस मुकाम से साहेब प्रकट हुए। काशी में गुरु प्रकट भये हैं, गुण के गहिर गंभीर, और मेरे मन बस गए साहेब कबीर। फिर कितने कालखंड के बाद दादू साहेब के वचन में आते हैं,